प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसके बड़े अनुग्रह से 39 दिन तक हम उपवास के विषय में अध्ययन करते रहे और आज ये 40वां दिन है और इस अध्ययन श्रृंखला का समापन हम अपने प्रभु यीशु मसीह के उपवास से करना चाहते हैं, क्योंकि वही तो हमारा मॉडल है। वो हमको जो आदर्श दे गया है उसी के अनुसार हमको चलने की आज्ञा है और हमारे यीशु ने हमारे लिए हर बात में एक आदर्श छोड़ा है और उपवास के जीवन के लिए भी उसने एक आदर्श रखा। वो परमेश्वर पुत्र था, उसके बावजूद वो उस बात को दिखाना चाहता है कि इनका महत्व क्या है। और यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात निराहार रहकर उपवास किया। वचन में लिखा है, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 2 पद में जाते हैं, वो 40 दिन और 40 रात निहार रहा। वो निराहार था, उसने खाना नहीं खाया। वो परमेश्वर पुत्र था और उसको उपवास की या इस प्रकार की चीज़ों की क्या आवश्यकता थी, पर वो एक नमूना हमको दिखाना चाहता था कि हम जब सेवा में जाएंगे निश्चय शैतान तुम्हारी परीक्षा करेगा और यहाँ पर भी शैतान उसकी परीक्षा करने वाला है, क्योंकि लिखा है, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। इब्लीस से परीक्षा के लिए यीशु मसीह को उस बेयाबान स्थान में जाना पड़ा ताकि इब्लीस उसकी परीक्षा करे और एक विजयी जीवन, एक विजयी कार्य वो कर सके, इब्लीस को पराजित कर सके। क्योंकि इब्लीस का सर तो वो कुचलने वाला था क्रूस के ऊपर, लेकिन अपनी सेवकाई के प्रारंभ में ही उसको बार बार इब्लीस का सामना करना था और उसके लिए उसको सामर्थ्य की आवश्यकता थी। और इस नमूने को उसने हमारे सामने रखा। हम उसके उपवास पर जाएं, उसके पहले हम उसके जीवन की 4 बातों को देखें कि वो कितना ज़्यादा नम्र था। यीशु मसीह की नम्रता का उल्लेख अगर हम शुरू करें तो उसकी सेवकाई के प्रारंभ से लेकर उसके क्रूसारोहण तक हम देखते हैं कितना वो नम्र था। और अभी सेवकाई प्रारंभ नहीं हुई है, पर यीशु मसीह की नम्रता प्रकट होती है जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 13 और 14 पद को देखते हैं। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। क्योंकि उसके पूर्व जब हम यूहन्ना में जाते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने चेलों से कहता है, यीशु मसीह को जब वो आ रहा था दूर से ही देखकर, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को अपने ऊपर उठाए लिए जाता है। वो ये जानता था, वो पहचानता था कि यीशु मसीह कौन है और वो पहले से बोलता था कि मैं तो उसके जूते के बंद को खोलने लायक और बांधने लायक भी नहीं हूँ, मैं उसके जूते उठाने लायक नहीं हूँ, मैं इतना छोटा व्यक्ति हूँ। लेकिन उसी छोटे व्यक्ति के पास यीशु मसीह चले आ रहे हैं कि तू मुझको बपतिस्मा दे। परमेश्वर पुत्र इस व्यक्ति के पास चला रहा है और ये व्यक्ति जब ये देखता है तो पीछे हट जाता और कहता है, मुझे तेरे हाथ से
बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु मसीह की विनम्रता। वो यूहन्ना के पास चला आ रहा है कि तू मुझको बपतिस्मा दे। और तब हम दूसरी बात को देखते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। यीशु मसीह यूहन्ना के पास क्यों आया? क्योंकि वो कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। वो परमेश्वर पुत्र था। धार्मिकता के नियम उसके द्वारा बनते थे, लेकिन जब वो मनुष्य के पुत्र के रूप में है तो वो कहता है मुझको उन नियमों का पालन करना आवश्यक है। वो इस बात के लिए सचेत था कि जब वो मानव है तो उसको पृथ्वी पर जो धार्मिकता के नियम हैं उनको वैसे ही पूरा करना है। और इसलिए वो यूहन्ना के पास आ रहा है कि मुझको बपतिस्मा दे। मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं, उसको पूरा करने आया हूं। मैं परमेश्वर के नियमों के ऊपर नहीं, लेकिन मैं ये दिखाना चाहता हूं कि परमेश्वर पुत्र होकर भी मैं इन नियमों के अधीनता में हूं। पहले वो विनम्रता का पाठ अपने लोगों को पढ़ाता है, और वो थ्योरी में नहीं, प्रैक्टिकल में वो अपने जीवन से प्रकट करके बताता है। और अब दूसरी बात वो कहता है कि हमको धार्मिकता के नियम पूरे करने हैं। हम कलीसिया के नियमों से ऊपर नहीं होते। हम किसी भी पोस्ट पर हों, लेकिन हम नियमों से ऊपर नहीं होते हैं। हम नियमों के अधीन हैं। और तब जब वो नियमों की अधीनता में बपतिस्मा लेता है, तब लिखा है 16वें पद में, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। परमेश्वर उसको पवित्र आत्मा देता है। वो तो परमेश्वर पुत्र था और त्रिएक परमेश्वर का एक अंश था, लेकिन फिर परमेश्वर प्रकट करता है इस माध्यम से कि यदि तुम नम्र बनोगे, यदि तुम नियमों का पालन करोगे तो पवित्र आत्मा पाओगे। क्योंकि चेलों को यीशु मसीह ने अपने स्वर्गारोहण के पहले इस बात को कह दिया था कि तुम ठहरे रहना जब तक कि तुम उस सामर्थ को ना पाओ। और चेले ठहरे रहे, और पिंतेकुस्त के दिन उन्होंने पवित्र आत्मा पाई। यहाँ परमेश्वर दिखा रहा है कि कैसे यीशु मसीह नम्रता के साथ और दीनता के साथ जब बपतिस्मा लेता अर्थात परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, परमेश्वर सहायक को देता है। हमको यदि वो सहायक चाहिए है तो हमको भी दीन बनना पड़ेगा, परमेश्वर की अधीनता में आना पड़ेगा। और उसके बाद परमेश्वर एक उद्घोषणा करता है, और देखो ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। क्यों प्रसन्न हूं? इसलिए कि इसने आज्ञाओं को माना, इसने दीनता का नमूना रखा और उस दीनता का पालन किया, और इसलिए मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। यदि आप और मैं परमेश्वर के सामने दीन बनते हैं, इस संसार के सामने दीनता नम्रता प्रकट करते हैं, परमेश्वर के नियमों का पालन करते हैं, उसकी आज्ञाओं के अनुसार करते हैं, तो परमेश्वर आपसे और मुझसे भी प्रसन्न होगा। और इस बात की वो घोषणा करता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आप और मैं परमेश्वर से इस वाक्य को सुन सकें, प्रभु ऐसा अनुग्रह करे। जब तक कि हम उस नम्रता को नहीं पाएंगे, हम इस आवाज को नहीं सुन पाएंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर पुत्र होकर भी इब्लीस उसकी परीक्षा लेता है। लिखा है 3 पद में 4 अध्याय के, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है
तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। फिर से वो दुष्ट उसके अहम को जगाना चाहता है, उसको बताना चाहता है कि तू प्रकट कर कि मैं कुछ हूं, मैं परमेश्वर पुत्र हूं, इस बात को प्रकट कर। और वो चुनौती देता है, वो परीक्षा लेता है, आपको और मुझको भी वो दुष्ट कई बार ललकारता है, कई बार हमको चुनौती देता है। लेकिन जैसे यीशु मसीह ने वचन से उसको प्रत्युत्तर दिया, वैसे ही आपको और मुझको भी वचन से ही प्रत्युत्तर देना है। यीशु ने उससे कहा कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ये प्रत्युत्तर उसने उस उपवास काल के बाद, वो 40 दिन के उपवास, 40 दिन और रात और दिन निराहार रहा, उसके बाद जब उस दुष्ट ने उसको भूख के माध्यम से प्रलोभित करने की कोशिश की, वो उसका इनकार करता है। जब आप और मैं सामर्थ पा जाते हैं, जब हमारे अंदर सामर्थ आ जाती है, हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। जिस यरूशलेम में एक सेविका का मुकाबला पतरस नहीं कर पा रहा था, उसी यरूशलेम के चौक में खड़े होकर वो पवित्र आत्मा पाने के बाद पिन्तेकुस्त के दिन प्रचार कर रहा है, लोगों को बोल रहा है कि तुमने उस यीशु को जो परमेश्वर ने भेजा था क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया। और ऐसा संदेश देता है कि 3000 लोगों के मन छिद जाते हैं और वो बपतिस्मा लेते हैं, मन फिराते हैं और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं। जब हम सामर्थ पाते हैं, और इस सामर्थ को पाने के लिए आपको और मुझको अपने इस आदर्श का फॉलो करना पड़ेगा, इसका पीछा करना पड़ेगा, इसके अनुसार करना पड़ेगा, और तब हम वो सामर्थ पाएंगे और सामर्थ पाकर हम उसको पराजित कर देंगे। लिखा है, जब हम 10वें पद में जाते हैं, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा। यीशु मसीह शैतान को डांटते हैं, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। और इसको बोलने के लिए भी आपको और मुझको सामर्थ की आवश्यकता है। जब तक हमारे सामने, हमारे मन में वो सामर्थ नहीं होगी, हम उसको डांट नहीं पाएंगे। याकूब उसके 4:7 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की अधीनता में आओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। और यीशु मसीह ने उपवास के द्वारा उस अधीनता को प्रकट किया, उस बपतिस्मे के द्वारा उस अधीनता को प्रकट किया, और वो शैतान को डांटता है। और लिखा है कि शैतान उसके पास से चला गया। आप और मैं जब सामर्थ के साथ होकर शैतान का मुकाबला करेंगे, वो हमारे सामने से चला जाएगा, वो हमारे सामने से भाग जाएगा, क्योंकि हम सामर्थी हैं। हमको इस बात को देखना है कि हमको यीशु मसीह जो मॉडल है, जो हमारा नमूना है, उसके अनुसार हमको सामर्थ पाना है। और तब लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 14वें पद में, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के देश में फैल गई। जब वो सामर्थ से भरकर लौटा, और ये सामर्थ उसको उस बेयाबान जंगल में 40 दिन और 40 रात के उपवास से हुई, वो उसको प्राप्त करता है। ये विजय हेतु किया गया उपवास है कि वो शैतान पर विजय प्राप्त करने के तरीके को हमको बता सके कि हम जब इस संसार में विचरण कर रहे हैं और हमारे सामने वो दुष्ट आएगा, आप और मैं किस सामर्थ्य से उसका मुकाबला करेंगे।
हम अपने जीवनों पर विचार करें। हम सोचें कि हमारे प्रभु ने जो नमूना दिया, जरूरी नहीं कि हम बियाबान जंगल में चला जाएं और 40 दिन और 40 रात उपवास करें। पिछले दिनों में हमने परमेश्वर के दासों को देखा है जिन्होंने ऐसा किया, लेकिन परमेश्वर आज आपको और मुझको क्या अगुवाई दे रहा है। हम अंध भक्त नहीं या अंधकार में अंधे बनकर जाने वाले लोग नहीं हैं। हमको आत्मा की अगुवाई लेना है। पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे क्या कहता है। इन 40 दिनों में जिन बातों पर हमने अध्ययन करा, जिन बातों को हमने सोचा, शिक्षा पाई, हम उस पर सोचें और मनुष्यों की सलाह नहीं, क्योंकि पौलुस यही कहता है, जब यीशु मसीह ने मुझको पकड़ा, मैंने देह से नहीं, मैंने मनुष्यों से नहीं, मैंने किसी व्यक्ति से सलाह नहीं ली और मैं उसके पीछे चला गया। आपको और मुझको इन सलाहों से ज़्यादा पवित्र आत्मा की अगुवाई की आवश्यकता है कि पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे क्या कह रहा है। और जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में निर्णय लेंगे तो निश्चय है कि विजयी होंगे। चेले कभी हारे नहीं। जब वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में चलते थे, उनको पराजित होना नहीं पड़ा, और आपको और मुझको भी, क्योंकि मेरा यीशु विजय के उस सूत्र को, विजय के उस कारण को, उस तरीके को बता गया है, बल्कि अपने जीवन से प्रकट कर गया है। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए दुआ करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पुत्र अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं, जो कि ईश्वर पुत्र होकर भी हमारे सामने एक नमूना रख गया कि इस संसार में हम किस प्रकार से एक विजयी जीवन जी सकते हैं, उस दुष्ट को पराजित कर सकते हैं, अपने सामने से भगा सकते हैं। हम सबकी सहायता कीजिए ताकि हम प्रभु जी उस आदर्श को देखते हुए उसके अनुसार पवित्र आत्मा की अगुवाई में निर्णय लें और शैतान का सामना करें और वो हमारे सामने से भाग जाए। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।